দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গতকাল রাতে আপনারা জানেন ইডি গ্রেফতার করে আবগারি দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে 9 বার তলব করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা, কিন্তু তিনি হাজিরা দেননি। এরপর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে 7টা নাগাদ তার বাড়িতে যায় ইডি। ঘণ্টা দুয়েকের তল্লাশি অভিযান শেষে বাজেয়াপ্ত করা হয় তার মোবাইল ফোন, আর এরপরেই রাত 9টা নাগাদ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বাসভবনের আশপাশের এলাকায় জারি করা হয় 144 ধারা। আজ পিএমএলএ আদালতে হাজির করানো হবে আপ প্রধানকে। দিল্লির মন্ত্রী তথা আপ নেত্রী আতিশি জানিয়েছেন কেজরিওয়ালই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন, তিনি জেলে বসে সরকার চালাবেন প্রয়োজন হলে। আপনারা এই মুহূর্তে যে তিনটে ছবি একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছেন, একদিকে কেজরিওয়ালকে ইডির গ্রেফতারি, অপরদিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার বাড়িতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের হানা, এবং অপরদিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কলকাতাতেও সেখানে একাধিক জায়গায় ইডি তল্লাশি। তিনটি ছবি তুলে ধরছি আপনাদের সামনে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। একদিকে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের গ্রেফতারি, অপরদিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বোলপুরে রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার বাড়িতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের হানা, অপরদিকে দেখতে পাচ্ছেন কলকাতাতেও একাধিক জায়গায় সেখানেও এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের হানা। এই মুহূর্তে আমরা সরাসরি চলে যাব নয়াদিল্লি থেকে আমাদের প্রতিনিধি বরুণ वासिन রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। বরুণ, क्या हाल है वहां पे, क्या बताया जा रहा है आपके तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर हम आपको बताएं तो वो 12 घंटे का समय हो चुका है जब से दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है उनको ईडी ने अपनी हिरासत में लिया है, और उसके बाद से उनका इन 12 घंटे में 2 बार मेडिकल हो चुका है। यानी कि वो जो बेसिक प्रोटोकॉल है ईडी की तरफ से अगर कोई भी गिरफ्तारी होती है और उसके बाद उनको रिमांड लेने तक का जो प्रोसीजर है वो पूरा चल रहा है। यानी कि आज हाईकोर्ट में उनको दिल्ली में पेश किया जाएगा और उसके लिए ईडी अब उनके रिमांड मांगेगी कि जो शराब घोटाला है उसमें आगे हम पूछताछ कर पाएँ। उसके लिए 10 से 14 दिन की रिमांड की मांग इस वक्त आज हाईकोर्ट में करेगी। और दूसरी तरफ अगर हम देखें दिल्ली की सरकार जो बाकी कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से, जो उनके मंत्री हैं जो हैं, ये कहना सुप्रीम कोर्ट को ये कोशिश की जा रही थी लगातार कि रात को ही सुप्रीम कोर्ट में किसी तरह से सुनवाई हो पाए कि इस तरह पे जो इस गिरफ्तारी हुई है वो संवैधानिक है कि असंवैधानिक है। इस चीज़ को लेकर वहां पर पिटीशन डालने, मतलब कि केस दायर करने की कोशिश थी। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है वो ये है कि ईडी अपने बेसिक प्रोसीजर कर रही है। 12 घंटे रहते हैं। सुबह अरविंद केजरीवाल उठे, उन्होंने अपना नाश्ता किया और उसके बाद अब इस वक्त अब से कुछ देर पहले ही वो मेडिकल टीम वापस आई। सुबह वो मेडिकल हुआ है क्योंकि अब उन्हें कोर्ट में पेश करना है, तो कोर्ट में पेश करने से पहले ये बेसिक प्रोसीजर था। और अब यहाँ पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा अब से कुछ देर बाद। और यहाँ पर दूसरी तरफ चाक चौबंद यानी कि पुलिस के सुरक्षा बल है वो बढ़ा दिया गया है, क्योंकि बीजेपी हेडक्वार्टर पे इस वक्त आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पर पहुंचकर प्रदर्शन कर सकते। वहां के पुलिस सुरक्षा बल है वो बढ़ाया गया है। दिल्ली के मुख्य मेट्रो स्टेशन है, अगर आईटीओ की हम बात करें, वहां भीड़ इकट्ठी ना हो तो उस मेट्रो स्टेशन को आज शाम 6 बजे तक के लिए बंद करना पड़ गया है। तो इस वक्त दिल्ली में कुछ इस इलाके में, यानी कि अगर हम बात करें बीजेपी हेडक्वार्टर जो है कार्यालय है और उसके अलावा आम आदमी पार्टी कार्यालय है, आमने सामने है, और उसी से कुछ दूरी पर ही राउज एवेन्यू कोर्ट है। तो वहां पर किसी तरह की स्थिति ना बिगड़े, इसको देखते हुए एक बड़ी संख्या में पुलिस सुरक्षा बल लगाए गए हैं। और एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, थोड़ी देर पहले आतिशी मल्लेना ने उन्होंने सांबादिक वहां पे बैठक की और वहां पे एक चिंता जताई उन्होंने कि अरविंद केजरीवाल वो सिटिंग सीएम है, उनके जो सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है, उस बारे में कुछ पता चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें तो उनके पास Z+ सिक्योरिटी है। सीएम के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको फॉलो करना जरूरी होता है और उसी को इस वक्त चिंता जताते हुए आतिश ने बताया। लेकिन अगर हम आपको बताएं तो ईडी की तरफ से जो सुरक्षा को लेकर जो इस वक्त इंतजाम है वो बहुत ज्यादा पुख्ता नजर आ रहे हैं। वो अपने कानून के प्रोसीजर पूरा किया जा रहा है। इससे पहले भी बहुत से ऐसे मुख्यमंत्री हैं उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन ये पहले सिटिंग मुख्यमंत्री हैं। तो एक बेसिक प्रोसीजर प्रोटोकॉल
में ये रूल्स लिखे हुए होते हैं कि अगर कोई इस तरह का व्यक्ति, इस पद पर कोई व्यक्ति है, उसकी गिरफ्तारी होती है तो उनको किस तरह की क्या सुरक्षा दी जाएगी, उस चीज का ख्याल ईडी की तरफ से भी रखा जा रहा है। और वो चीजें हैं, वही चीजें फॉलो करने की कोशिश की जा रही है, जबकि जब वो इस दफ्तर से बाहर निकलेंगे तब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह की सुरक्षा और किस तरह का वो गाड़ियों का क्या बेड़ा नजर आएगा हमें, या फिर वो Z+ सिक्योरिटी या फिर कोई किसी अलग तरह की सिक्योरिटी यहां पर ईडी इंतजाम करेगी, क्योंकि ये पहली बार है ऐसा मौका हो रहा है कि मंत्री इस वक्त गिरफ्तार हों और यहां पर उनकी अब इस वक्त ईडी की तरफ से ले जाकर कोर्ट ले जाने की पेशी हो। तो ये बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत सारे इस वक्त प्रोसीजर्स हैं जिनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से यहां पर अब ये लगातार कोशिश है आम आदमी पार्टी की और आम आदमी पार्टी के इस वक्त पूरे खेमे की कि वो कोर्ट में जो उनकी एक लीगल लड़ाई है उसको मजबूत कैसे किया जाए। वरुण, जब बात आती है लीगल लड़ाई की, तब एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के तरफ से कितने दिनों के रिमांड की मांग की जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत पिछले बहुत लंबे समय से इसका अगर शराब को उठाने की हम बात करें तो 2022 में मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी होती है, 4 अक्टूबर 2023 में संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है, के कविता की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद समन के बाद अब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी है। तो अभी आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब हैं कि ईडी के पास पूरी अपने सवालों की इस वक्त वो फेहरिस्त है और वो बहुत सी ऐसी जिनको प्रूव कर कि जो कागजों में आज शायद कहीं ना कहीं उनके पास तथ्य लिखे हुए हैं उनको प्रूव करने के लिए आमने सामने बैठाकर बातचीत करनी है। तो इन मिनिमम इन चीजों के लिए लगभग 10 से 14 जो बेसिक प्रोसीजर होता है, 10 से 14 दिन की रिमांड है वो सबसे पहले मांगी जाएगी, क्योंकि कोर्ट हमेशा अगर जितने दिन की भी रिमांड मांगी जाती है उसमें सवाल करता है कि आपको इन 10 दिन में 14 दिन में किस तरह के प्रोसीजर हैं। उस चीज के जवाब ईडी को भी कोर्ट में देने पड़ेंगे। ईडी को भी बताना पड़ेगा कि आखिर में किस तरह की क्या क्या वो प्रोटोकॉल्स, प्रोसीजर और मुझे इस केस से जुड़े क्या क्या वो चीजें हैं जिनको हमें करना है। तो ये 10 से 14 दिन की जो रिमांड है वो हो सकती है, अगर हम आपको इस वक्त लीगल जो सूत्र हैं हमें जिन्होंने बताया, बात की, हमने समझा उनसे, उनका ये कहना। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।